Hello dear friends. So today we will study about the clamper circuit. First of all, we will study about the positive clamping circuit and then negative clamping circuit. So this is basically a very important topic in our analog. So let's we start our clamper circuit. So first of all, I am basically presenting some basic terminology that is basically used in our explanation of working of clamper circuit. So first of all, I am telling about the short circuit. So शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया वायर जो है शॉर्ट हो गया दैट्स मीन कि जैसे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी डिसकंटिन्यूटी होती है तो हम उसको बोलते हैं ओपन सर्किट ठीक है तो देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी मींस देयर इज नो ब्रेक इन द वायर दैट इज बेसिकली अटैच्ड टू आवर सर्किट सो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस उस केस में जीरो है so a short circuit implies that the two terminals are basically connected by the resistance zero so resistance अगर जीरो है वैसे देखा जाए तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है practically every wires offer some kind of resistance so definitely this is a case of ideal wire so in that case there is a zero potential difference and because there is no resistance so current should be maximum in that case according to the Ohm's law. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग ओपन सर्किट सो ओपन सर्किट का मतलब क्या हो गया कि दो टर्मिनल्स हैं जो सर्किट में किन्हीं भी दो टर्मिनल्स के बीच में जो है वायर कनेक्टेड नहीं है तो अगर वायर कनेक्टेड नहीं है तो हमें ये बेसिक रूल पता है इलेक्ट्रॉनिक्स का कि अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा पाथ कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करेगा तो दैट इज बेसिकली ट्रीटेड एज अ ओपन सर्किट तो इन दैट केस रेजिस्टेंस शुड बी इन्फिनिटी. Then I am telling something about the diode. Diode characteristics of ideal diode when it is in forward bias. So डेफिनेटली इन फॉरवर्ड बायस के केस में आपको पता होगा डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है जिसकी वजह से करंट जो होता है मैक्सिमम हो जाता है तो आइडियल केस की अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड बायस में हम उसको शॉर्ट सर्किट की तरह मान सकते हैं क्योंकि डिप्लीशन रीजन की विड्थ इतनी कम हो जाती है कि उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू हम जीरो मान सकते हैं तो उस केस में करंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह हम ट्रीट करते हैं. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ आइडियल डायोड व्हेन इट इज रिवर्स बायस सो रिवर्स बायस के केस में क्या होता है बेसिकली हमारा जो सर्किट होता है उसमें डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो होती है डिप्लीशन विड्थ जो होती है उसकी लेंथ जो होती है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाती है. जब आप पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है. तो फॉरवर्ड बायस बेसिकली सिंपल होता है व्हेन P is connected to the positive terminal and N is connected to the negative terminal तो हम उसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं और रिवर्स बायस के केस में जस्ट इट इज द अपोजिट केस ऑफ फॉरवर्ड बायस. सो सो अगेन रिवर्स बायस जो होता है ये ओपन सर्किट के तरह एक्ट करता है ड्यू टू लार्ज विड्थ ऑफ द डिप्लीशन विड्थ इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड करंट शुड बी वेरी लो इन दैट केस. सो हेयर आई एम तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट बिकॉज जो हमारा क्लैंपिंग सर्किट है पूरा जो क्लैंपर सर्किट है ये क्लैंपर सर्किट बेसिकली जो हमारा बेस्ड होता है ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर पर ही बेस्ड होता है. तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखी हुई है चार्जिंग की Q इक्वल्स टू CV 1 माइनस C की पावर माइनस T बाई RC. इन दैट केस जो टाउ होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्स जो टाउ होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर टाइम कांस्टेंट ठीक है. ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन जो आप डेफिनेटली जो आप क्लास 12th में पढ़ते हो वहाँ पर टाउ को हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी बोल देते हैं जैसा कि मैंने अभी इनिशियली बोल दिया था. तो बट इन दैट केस इन आवर केस एट दैट टाइम चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के केस में हम टाउ को जो है वो आरसी बोलते हैं दैट इज बेसिकली आवर टाइम कांस्टेंट ठीक है. तो ये अपनी इक्वेशन होती है आप इसको सिंपली किरचॉफ्स वोल्टेज रूल से अगर आप सॉल्व करते हो तो ये डेफिनेटली यू विल गेट दैट रिजल्ट. और डिस्चार्जिंग की क्वेश्चन ये है यहाँ पर डिस्चार्जिंग की क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जबकि चार्जिंग की क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इस केस में टाउ इक्वल्स टू 1 टाउ है तो Q इक्वल्स टू Q मैक्स 1 माइनस 1 अपॉन E. बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर टाउ T की जगह 1 टाइम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ तो इन दैट केस क्या आया 0.63 Q मैक्स. इसका मतलब ये हुआ कि इट इज अ कांस्टेंट टाइम इन सेकंड बेसिकली रिक्वायर्ड टू चार्ज अ कैपेसिटर टू 63.2% ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज. सो इस पीरियड को हम वन टाइम कांस्टेंट बोलते हैं इस केस में हमारा जो कैपेसिटर होता है वो 63.2% डेफिनेटली चार्ज हो जाता है ठीक है. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है टाइम कांस्टेंट का
अगर टाइम कांस्टेंट फैक्टर यानी कि आरसी फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा कम आती है, तो इस केस में कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट लेस होता है तो। और अगर टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली कैपेसिटर की जो चार्जिंग होती है वो वेरी स्लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली उल्टा होता है ना। ये आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो, टाउ की वैल्यू वन टाउ, टू टाउ, थ्री टाउ यहाँ पर पुट करके, और आप यहाँ पर से क्यू बाई क्यू नॉट निकाल करके आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो उसको इजिली। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ क्लैम्पर सर्किट का। तो क्लैम्पर सर्किट इज बेसिकली अ सर्किट इन विच द वेव फॉर्म इज बेसिकली शिफ्टेड in either of the positive direction or negative direction, which is definitely depending on our situation, that may it may be our positive clamper circuit or negative clamper circuit. So इसको हम क्लैम्पर सर्किट बोलते हैं, ठीक है। क्लैम्पर सर्किट का दूसरा नाम डीसी रिस्टोरर भी होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि सिग्नल के ट्रेवल होने की वजह से क्या होता है कि एसी सिग्नल में से अगर डीसी कंपोनेंट अगर लॉस हो जाता है बेसिकली, तो क्लैम्पर सर्किट के थ्रू हम उस डीसी सिग्नल को रीस्टोर कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी अ डीसी रीस्टोर सर्किट। और इसको हम लेवल शिफ्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग हम जो फाइनल वेव फॉर्म हमारी आती है आउटपुट में, उसको हम पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव साइड में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो दैट इज सेड टू बी अ लेवल शिफ्टर्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि द मेन सर्किट एलिमेंट ऑफ this clamper circuit is basically capacitor, and whole operation is basically depend on charging and discharging of the capacitor. So let's move to the type of the clamping circuit. तो ये आज हमारा जो मेन जो फोकस है वो इसी पर रहेगा कि पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट क्या होता है और नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट क्या होता है। तो पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट में देख रहे होगे आपकी एज अ नेम सजेस्ट दैट द फाइनल डीसी वेव फॉर्म इज बेसिकली शिफ्टेड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म है, तो इस केस में क्या हुआ, हमारा जो आउटपुट वेव फॉर्म है ये बेसिकली स्लाइटली ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, देख रहे हो आप, पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। इन दैट केस दिस इज सेड टू बी अ सिमेट्रिकल एसी वेव, ठीक है, क्योंकि जितना पॉजिटिव पार्ट ऊपर है उतना ही नेगेटिव पार्ट नीचे है। बट इस केस में आप देख रहे हो कि हमारी जो फाइनल वेव फॉर्म है, आउटपुट वेव फॉर्म, वो बेसिकली शिफ्ट हो गई है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि ऐसा क्यों हुआ, और ये आपका जो है ये क्लैम्पर सर्किट है, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है। आप वेल फैमिलियर हो इसके साथ में, पीएन जंक्शन डायोड के साथ में। ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा एसी वेव फॉर्म का साइन है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट है। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। तो हम देखो, ये क्योंकि यहाँ पर एसी है, ठीक है, एसी सिग्नल है, तो इसको हम दो पार्ट में समझने की कोशिश करते हैं, एक नेगेटिव हाफ साइकिल में और एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, ठीक है। तो ये मैंने इस सर्किट को थोड़ा सा स्मॉल मॉडिफिकेशन करा है, इस कैपेसिटर को यहाँ पर लगा दिया, पीएन जंक्शन वहीं रहा है, साइकिल को यहीं पर रखा हुआ है। तो ये हमारा सर्किट कैपेसिटर हो गया, ये वी आई हो गया, ठीक है, और ये हमारा डायोड हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो डायोड है ये अगर फॉरवर्ड बाइस में होगा, ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइस में होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया इनिशियली कि इन दैट केस आवर डायोड इज बेसिकली बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, सिंपल है। तो क्योंकि देखो इस केस में क्या हुआ, P पॉजिटिव से कनेक्टेड, N नेगेटिव से कनेक्टेड, तो ये डायोड फॉरवर्ड बाइस में हुआ, फॉरवर्ड बाइस में है तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। शॉर्ट सर्किट मतलब इसको आप बिल्कुल हटा दीजिए और इसको सिंपल वायर से आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप इसमें किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाओगे, ठीक है, आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। सो यू आर बेसिकली गेटिंग Vm इक्वल्स टू Vi, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारा जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर की जो, अच्छा देखो हमारे पास यहाँ पर दो एम थे बेसिकली। एक तो कैपेसिटर वी डोंट हैव द वोल्टेज अक्रॉस दैट कैपेसिटर, हमारे पास कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज नहीं था और हमारे पास आउटपुट वोल्टेज भी नहीं था। तो हमारे पास दो टास्क है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाया जिससे मुझे पता चला कि वीएम जो है, वीएम का मतलब है यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो दैट इज डिनोटेड बाय वीएम हियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, Vm जो है वो Vi के इक्वल हो गया, यानी कि कैपेसिटर मैक्सिमम उतना चार्ज हो सकता है जितना हमने अप्लाइड वोल्टेज करा हुआ है, ठीक है। ठीक है, एक बार ध्यान रखना, कैपेसिटर अगर मैक्सिमम चार्ज हो जाता है उसके बाद जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो उसके बाद वो और ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता। एक बार कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, देन इट इज नॉट मोर गेटिंग मोर चार्ज बिकॉज इट इज एक्टिंग एज ओपन सर्किट, ठीक है। तो अगर Vm पूरा Vi के अक्रॉस आ गया तो V नोट हमें कितना मिलेगा, V आउट हमें जीरो मिल जाएगा, डेफिनेटली जीरो मिल जाएगा।
तो इस केस में क्या होता है, अगर हम टाइम कांस्टेंट की वैल्यू देखें तो अगर हम यहाँ पर आइडियल सिचुएशन देखते हैं अगर, तो आइडियल सिचुएशन क्या होगी, यहाँ पर हम आइडियल सिचुएशन में क्या लेंगे, टाउ इक्वल्स में आरसी होता है और आर यहाँ पर हमारा शॉर्ट सर्किट के केस में 0 हो जाएगा। तो यानी कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। अगर मैंने अभी आपको शुरू में बता दिया कि टाइम कांस्टेंट अगर बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब कैपेसिटर जो है वो बहुत ही कम टाइम में बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जो बोलते हैं ये ट्रांजिएंट स्टेट होती है। बेसिकली जो ट्रांजिएंट स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो बहुत ही कम टाइम के लिए आती है और बस हाँ आती है, ये डेफिनेटली कंफर्म है, आती है हर सर्किट में, बट बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, तो उसका एनालिसिस नहीं हो पाता है। तो यानी कि कैपेसिटर बहुत ही जल्दी इनिशियली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम पॉजिटिव साइकिल की बात करते हैं। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए मैंने इनपुट जो सिग्नल के हमारा साइन था वो मैंने चेंज कर दिया, प्लस माइनस कर दिया। तो इसके अक्रॉस जब अगर हम डायोड के अक्रॉस अब साइन देखेंगे तो डायोड जो है बेसिकली आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अब ये रिवर्स बाइस में है। तो अगर आप ओपन सर्किट में अगर आप किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाते हो, अच्छा यहाँ पर देखो मैंने कैपेसिटर की पोलैरिटी नहीं चेंज करी है, क्योंकि कैपेसिटर बेसिकली इंस्टेंट जो है वो वोल्टेज को चेंज नहीं करता, पहली बात। दूसरा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, वीएम है यहाँ पर, वो डेफिनेटली वीएम है। इसके बाद मेरे पास वी आई है, वीएम है और वी नॉट मुझे निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी वीएम जो है हमारे पास है। तो मैंने इसमें किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाओगे तो वी नॉट इक्वल में वी आई प्लस वीएम आ जाएगा, और वीएम आपको पता है कितना है, वी आई है। तो मैं यहाँ से वी आई पुट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर वी आई पुट कर दिया, ये 2 VI हो गया, यानी कि वी नॉट इक्वल में 2 VP हो गया, ठीक है। यानी कि फाइनल जो आउटपुट मिलेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट इज बेसिकली टू ट्वाइस होगा इनिशियल वाले का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक चीज है, यहाँ पर देखने में ऐसा लगता है कि हमारा इनिशियल वेव लेंथ, इनिशियल जो एम्पलीट्यूड होगा फाइनल, वो ट्वाइस हो जाएगा, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है। ये आपका जस्ट यहाँ पर एक शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर देखा जाए तो कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटर अगर यहाँ पर टाइम कांस्टेंट देखते हो तो आर एफ सी है, बिकॉज यहाँ पर ओपन सर्किट है तो रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, तो टाइम कांस्टेंट बेसिकली प्रैक्टिकली जो है यहाँ पर बहुत लार्ज होगा, तो कैपेसिटर की चार्जिंग जो होगी वो बहुत ही स्लो होगी, ठीक है। तो ये जो स्टेट होगी ये आपके पास स्टडी स्टेट होगी, डेफिनेटली ये सर्किट में इजिली एनालिसिस आप इसका कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकली भी देखा जाए, अगर आप आरएफ की कोई वैल्यू लेते हो, सपोज करो आपने यहाँ पर पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, तो उसकी वैल्यू भी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो भी बहुत ज्यादा है कि मतलब एज कम्पेयर टू अगर हम देखा जाए इन्फिनिटी, तो कभी नहीं पॉसिबल हो सकती प्रैक्टिकली, बट प्रैक्टिकली इट शुड बी लार्ज। अगर हम नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट की बात करते हैं, हाँ, तो मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना भूल गया आपको। तो यहाँ पर आउटपुट जो सर्किट है, ये आउटपुट बेसिकली ट्वाइस, देखो यहाँ पर मैंने, देखो यहाँ पर क्या था, अच्छा यहाँ पर इस सर्किट की जो ब्यूटी ये है कि इसका जो पीक टू पीक वोल्टेज होता है वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे वीपी माइनस माइनस वीपी करोगे तो यहाँ पर 2 VP आएगा, इन दैट केस ऑल्सो यू आर गेटिंग 2 VP, ठीक है। सेम सेम मैंने वही यहाँ पर निकाला हुआ है मैथमेटिकली कि यहाँ पर 2 VP कैसे आया, ठीक है। अब हम नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट में क्या होता है, सेम यहाँ पर नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट में क्या होगा कि जो हमारा डीसी कंपोनेंट है, तो मतलब ये है द क्लैम्पर विच एड नेगेटिव डीसी कंपोनेंट इन सच अ वे दैट द इनपुट सिग्नल इज बेसिकली शिफ्टेड टू द नेगेटिव साइड, तो हम उसको नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से कंपोनेंट ऐड होता है कि नेगेटिव साइड में शिफ्ट हो जाए। तो देखो ये सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है और यहाँ पर आपका जो वेव फॉर्म है वो बेसिकली नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो उस केस, पहले वाले केस में हमें +2 VP मिल रहा था, इस केस में वी आर गेटिंग -2 VP इन द आउटपुट सिग्नल। ये आपका बेसिक सर्किटरी डायग्राम है, ठीक है। तो अच्छा, एक ठीक है, मैं इस वाले में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें एक चीज बताना भूल गया कि, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो कि अगर, अच्छा ठीक है, तो क्योंकि इसमें भी एसी वेव फॉर्म में इनिशियल इनपुट में, तो हम यहाँ पर भी 2 साइकिल कंसीडर करेंगे। एक तो वी आई पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगेन, अच्छा इस केस में और उस केस में सर्किट में क्या डिफरेंस है, हमने यहाँ पर डायोड को जो है वो रिवर्स कर दिया पहले वाले केसेस के कंपैरिजन में। तो अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, तो वहां पर हमने नेगेटिव साइकिल से स्टार्ट करा था, यहाँ पर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल से अगर आप स्टार्ट करते हो तो इन दैट केस आवर सर्किट जो है ये फॉरवर्ड वाइज में होगा, तो अगेन ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और इन दैट केस अगेन आपका जो टास्क है वो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, जो वी आई हो जाएगा, ठीक है, एंड पी आउट आपका 0 हो जाएगा। In that case, if you are calculating time constant, so practically it should be very less. So that basically means capacitor charging very immediately, very immediately. That is why this
ये जो स्टेट है जहां पर आपको आउटपुट 0 मिल रहा है, ये मैं सर्किट की फाइनल वेव फॉर्म में आपको दिखा भी नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं दिखा रहा हूँ? क्योंकि ये ट्रांजिएंट स्टेट है, ये बहुत कम टाइम के लिए आती है, तो उसको दिखाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं होती इतना ज्यादा। हम सिर्फ जो सर्किट का एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, वो स्टडी स्टेट में करते हैं, जो हमें नेगेटिव हाफ साइकिल में इस केस में मिल रहा है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और आपका जो फाइनल आउटपुट है आफ्टर अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज रूल, यू आर गेटिंग -2 VI। पहले वाले केस में आप +2 VI गेट मिल रहा था आपको, इस केस में -2 VI मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप टाइम कांस्टेंट देखते हो तो टाइम कांस्टेंट इन्फिनिटी आएगा या प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा आएगा। तो आप ये सब बोल सकते हो कि कैपेसिटर चार्जिंग इज वेरी 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 स्लो। ठीक है, तो हम इसको स्टडी स्टेट की तरह कंसीडर करेंगे, तो ये आपका स्टडी स्टेट की तरह कंसीडर होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आप ध्यान रखिए कि कैपेसिटर एक बार फुली चार्ज हो जाएगा तो ये फिर, अच्छा यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं पहली बात तो मैं यहाँ पर मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था कि यहाँ पर पोलैरिटी में सेकंड केस में कैपेसिटर की नहीं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि कैपेसिटर इज ऑलरेडी फुली चार्ज इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, कैपेसिटर डिस्चार्ज क्यों नहीं हो सकता? कैपेसिटर डिस्चार्ज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डायोड जो है वो क्योंकि डायोड जो है ये सिंगल डायरेक्शनल डिवाइस है, इसमें करंट जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो करेगा तो डेफिनेटली it offers infinite resistance, so in that case current should be zero, so that is why it is not discharged, it is definitely remain in maximally charged position। एंड और दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस, अगर टाइम टाइम जीरो नेगेटिव और जीरो पॉजिटिव की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज में चेंज नहीं लेकर के आता है। सो ये आपके एप्लीकेशन हैं बेसिकली क्रैम्पिंग सर्किट के, कि डिस्टॉर्शन में होता है डिस्टॉर्शन, इट हेल्प्स इन रिमूविंग द डिस्टॉर्शन एंड आइडेंटिफाई द पोलैरिटी ऑफ द सर्किट। इट बेसिकली मोल्ड द वेव फॉर्म इन द डिजायर्ड शेप। ठीक है, एंड it is these type of circuit are basically used in our television receiver to restore the original DC reference signal to the video signals। ठीक है, क्योंकि नॉइस की वजह से हमारा सिग्नल लॉस हो जाता है। And it is also be acting as a voltage multiplier circuit. So these are the circuit that are basically used to supply power to the high voltage or low current cathode ray tube, and that is basically used in television receiver and computer display. So thank you so much guys, I think you are enjoyed our clamping circuits presentation. So I hope you all enjoyed it. So have a great time, thank you so much guys, please subscribe our channel। तो क्योंकि हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, सो डेफिनेटली, सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू सो मच।